जय हिंद दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक है मैथ का, जिसका टॉपिक का नाम है रेकरिंग। रेकरिंग इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति या आवृत्ति। देखिए, रेकरिंग क्या होता है कि रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ का क्या होता है, उस संख्या का क्या होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या है, वो संख्या रिपीट होते जा रही है, ठीक ना। तो उसी को ऐसे सवाल क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ टाइप के प्रश्न देखते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे टाइप के प्रश्न आते हैं। उन सभी टाइप के प्रश्न को बनाने का सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीका है, तो उसी तरीका को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम एक प्रश्न को लें, मान लीजिए कि यह दिया है, ठीक, यह कुछ संख्या दिया, तो बेसिकली हम इसको क्या पढ़ते हैं 0.37 0.37, लेकिन इसके ऊपर एक बार लग जाए, एक डैश के रूप में लग जाए, तो यह क्या हो गया रेकरिंग। मतलब क्या हुआ कि अब यह संख्या क्या हो रही है, रिपीट होते जा रही है। रिपीट मतलब क्या, 37 क्या है, रिपीट होते जा रही है। यानी यह संख्या अगर नहीं लगा हो, यह बार नहीं लगा हो इस किसी संख्या के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, संख्या इस रूप में है डॉट 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 डॉट। लेकिन यदि इसी संख्या के ऊपर सिर्फ ये लग जाए, इसका मतलब हो गया कि यह संख्या क्या होती है, रिपीट होते जा रही है। यानी इतना लिखने की क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, संख्या हमारा ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, 0.10, मान लीजिए थोड़ा स्पेस लेकर के 0.243, यहाँ पे क्या है, 2 अंक पे क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। तीसरा टाइप का प्रश्न मान लीजिए 2.49, इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग, ठीक। अगला टाइप मान लीजिए कि 2.549 मान लीजिए, ठीक। इसके भी अगला मान लीजिए कि 2 पर रेकरिंग 0.42। हमने क्या किया, यहाँ 5 टाइप के क्या लिखे, क्वेश्चन लिखे। अब देखिए, इस 5 टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक अलग अलग थोड़ा क्या तरीका है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं कि 0.37 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रेकरिंग। रेकरिंग मतलब क्या है, यह संख्या क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। यहाँ क्या है, यहाँ 3 अंकों की संख्या है, यहाँ 2 अंकों की संख्या है, यहाँ भी 2 अंकों की संख्या, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 अंकों की संख्या के ऊपर ही रेकरिंग लगा हुआ है। यहाँ भी क्या है, 2 अंकों की संख्या के ऊपर रेकरिंग। यहाँ 3 अंक है, लेकिन रेकरिंग कितने संख्यों के ऊपर है, आवर्त वह है 2 संख्या के ऊपर, ठीक, 2 अंक के ऊपर। अब देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए करना कुछ नहीं होता है। क्या करना होता है कि जिस संख्या के ऊपर क्या होता है, रेकरिंग लगा होता है, उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, बटा का साइन देते हैं, और जितने संख्या के ऊपर यानी जितने अंक के ऊपर क्या होता है, बार लगा होता है, रेकरिंग लगा होता है, उतना ही क्या करते हैं, नीचे 9 लिख देते हैं। देखिए, यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ, रेकरिंग लगा हुआ है, यहाँ क्या किया हमने, करे 2 9 लिख दिया। यह हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। अब इस प्रश्न में आइए। इस प्रश्न को बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका क्या है इसका, तो ये देखिए, यहाँ क्या है, 3 अंक है दशमलव के बाद, ठीक। दशमलव के पहले तो क्या है, 0 है, तो 0 है, इसलिए इसमें अलग तरीका है, इसमें अलग तरीका है। इसमें दशमलव के पहले क्या है, 2 है, तो इसका क्या है, तरीका अलग है। अब देखिए, यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ 3 अंक है, रेकरिंग क्या है, 2 ही अंक पर लगा हुआ है। यानी कि देखिए, इसमें क्या था कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग लगा होगा, उतना ही क्या करते हैं, हर में 9 देते हैं, ठीक। इसमें क्या है, दशमलव के बाद यदि जिस संख्या में रेकरिंग लगा हो, उतना तो 9 देते ही हैं, और जब नॉन रेकरिंग हो, जिसमें रेकरिंग न लगा हो, तब क्या करेंगे, तब क्या करते हैं कि जो भी संख्या होती है इसको लिखते हैं, माइनस क्या करते हैं, जो रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बटा 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 2 9 लिखते हैं। और एक बात, विशेष बात क्या याद करना होता है कि ऐसे प्रश्न में इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 241 डिवाइड बाई 99, ठीक। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि अंश में जितने अंकों की संख्या होगी, हर में भी क्या होनी चाहिए, उतना ही अंकों की संख्या होनी चाहिए। जितना अंश में जितने अंकों की संख्या होगी, उतना ही हर में भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, लास्ट में अंतिम में क्या करते हैं, एक 0 अपने मन से बैठा देते हैं। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए, करना कुछ नहीं होता है, करना बस यही होता है कि जो संख्या दिया होता है, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा होता है, उसमें क्या करना होता है कि जिसमें रेकरिंग लगा होता है, 2 अंकों का रेकरिंग 2 अंकों पर लगा हुआ है, उतना तो 9 हम लोग लिख देते हैं।
एक बात का सिर्फ ध्यान रखना होता है कि ऊपर जितना अंक होगा उतना ही अंक क्या होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। लेकिन 9 तो उतना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 अंकों पर एक रिंग है तो 2 ही 9 होगा, यहाँ भी 2 अंक पर है तो 2 ही 9 होगा, यहाँ भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक हो गया। लेकिन जब ऊपर में 3 अंक होगा तो नीचे भी क्या कितने अंक होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। जिसमें रेकरिंग नहीं लगा होगा उसको क्या करेंगे, इस अंश में क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, जिसमें रेकरिंग नहीं लगा होगा उसको घटा करके हम लोग निकाल देंगे। अब आइए तीसरे टाइप के प्रश्न में। इस टाइप के प्रश्न में क्या करना होता है, इस टाइप के प्रश्न में ध्यान दीजिए। दोनों टाइप में प्रश्न में क्या था कि दशमलव से पहले शून्य था, दशमलव के पहले शून्य था। यहाँ क्या है, दशमलव के पहले क्या है, 2 है। तो कुछ नहीं करता, दशमलव के पहले जब भी 2 लगा जाए तो ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। देखिए 2 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पे सिर्फ क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। दशमलव के स्थान पर सिर्फ क्या करना है, प्लस का साइन देना है। और उसके बाद क्या करना है, 49 का 49 बटा क्या करना है, 2 अंकों पर एक रिंग मतलब 2 9 हो गया सॉल्व। बस इसका आंसर, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.49 बटा 99। यह हमारा क्या हो गया आंसर, यह हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए जब दशमलव से पहले क्या लगा हो, कोई अंक हो, यहाँ तो 0 था दोनों में तो इससे कुछ नहीं किया। लेकिन दशमलव से पहले क्या हो, यदि 2 हो तब क्या करेंगे, कोई भी संख्या हो, 2 ही क्यों, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, वो संख्या का वो संख्या लिखेंगे। दशमलव का स्थान पर सिर्फ क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। और बाकी जो नॉर्मल रेकरिंग वाला जो रूल होता है वही रूल होता है। ऊपर भी 2 अंक हो गया, नीचे भी 2 अंक हो गया, ये हमेशा होनी चाहिए। तीसरे टाइप के प्रश्न, अच्छा तीसरे टाइप के प्रश्न में हमने रेकरिंग नहीं दिया। तीसरे टाइप के प्रश्न में ये रहा रेकरिंग, मान लीजिए। ठीक, अब देखिए तीसरे टाइप के प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है वो देखिए। तीसरे टाइप के प्रश्न में देखिए कि आपको एक चीज समझ में आएगा कि इस प्रश्न में इस टाइप का भी प्रश्न का कॉम्बिनेशन है और इस टाइप के प्रश्न, यानी दोनों प्रश्न का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इस प्रश्न में इसका भी और इसका दोनों को मिला करके इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब देखिए इसको बनाने का क्या रूल है, तो कुछ नहीं है। दशमलव से पहले क्या है, कोई अंक है, यानी शून्य नहीं है तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। जो दशमलव से पहले है वो लिख दिया। दशमलव के स्थान पर क्या करते हैं, प्लस का साइन देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 अंक पर एक रिंग है, 1 पर एक रिंग नहीं है तो क्या करते हैं, नहीं वाला ये रूल नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, 549 माइनस क्या करेंगे 5, जिस पर एक रिंग नहीं लगे क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, बटा 2 अंकों पर एक रिंग है यानी कि 2 बार 9। अब क्या करते हैं, 2 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 544 डिवाइड बाई 99। अब देखिए यहाँ 3 अंक है, यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक है। जब भी 3 अंक है और 2 अंक है तब क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसको 3 अंक पुराने के लिए क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। या जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 544990। यह हमारा क्या हो गया आंसर। हर टाइप में अलग अलग रूल है। इस टाइप को देखिए, ये लास्ट वाला 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, 0.42 लिखा हुआ है। देखिए इसके पहले इस चारों टाइप के प्रश्न में हमने क्या देखा कि दशमलव के बाद वाले अंक में क्या होता था, रेकरिंग लगा होता था। लेकिन इसमें क्या, दशमलव से पहले क्या लगा हुआ है, रेकरिंग, दशमलव से पहले रेकरिंग लगा हुआ है। तब ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता। इसको बनाने के लिए बस बेसिकली समझिए, इसको क्या होता है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, तो ये जब 2 पर जब रेकरिंग लगता है ना तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, -2 हो जाता है, प्लस 0.42 क्या होता है, इस रूप में क्या होता है, यह इस रूप में चेंज हो जाता है। बस मतलब क्या होता है कि देखिए बेसिकली हम लोग क्या समझते थे कि जिस संख्या के ऊपर क्या रेकरिंग लगा हो तो उतना क्या करते थे, बेस में 9 हर में क्या करते हैं 9 उतना लिख देते हैं। ठीक, यदि नॉन रेकरिंग हो तो क्या करते हैं, उसको पूरे संख्या में उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक, यहाँ अगर दशमलव से पहले अगर कोई संख्या होता है तब क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, दशमलव के स्थान पर क्या प्लस करते हैं। ये प्रश्न ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। देखिए 2 का 2 हमने लिखा, प्लस का प्लस, ये वाला रूल लिखे। और जब 549 पर रेकरिंग लगा हुआ तो हमने क्या किया, इस वाले रूल को लिखा। लेकिन ये वाला रूल क्या है कि हम लोग यही जानते हैं कि 2 पर जब रेकरिंग लग जाए इसका मतलब क्या है, 2 जो है सो रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या है, दशमलव से पहले रेकरिंग लगा हुआ है तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मेट किस रूप में चेंज हो जाता है, इस रूप में -2
प्लस 0.42 ऐसे इस रूप में क्या कर हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हम लोग इतना टाइप के प्रश्न को देख लिए। अब क्या होता है कि एग्जाम में सिर्फ इतना ही टाइप का प्रश्न नहीं आता। देखिए सपोज कीजिए यदि एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए कि 0.3737 चाहे इसको हटाइए, मान लीजिए कि हम 4 3 ले लिए, 4 3 4 3 4 3 डॉट 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 इन्फिनिटी पर, ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, 4 3 पर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक, 4 3 पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 3 लिखेंगे और डिवाइड बाई 99। 99 क्यों लिखी, दो संख्या पर रेकरिंग है, 2 बार 9। अब इसी प्रश्न में हम लोग एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए 0.4777 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हुआ कि 0.47 पर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 47 माइनस 4 अपॉन 9, क्योंकि एक संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है इसलिए क्या करते हैं, एक 9 लिखेंगे, कितना होगा 43 अपॉन 9। अब 9 तो सिर्फ होगा नहीं, क्योंकि ऊपर 2 अंक है तो नीचे भी 2 अंक होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, हो गया हमारा सॉल्व। तो इस तरह से प्रश्न क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइप के कुछ और टाइप्स है, उसको देखते हैं कि आगे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम लोग उसके टाइप के प्रश्न को लिखते हैं एक आसान तरीके से। एक जगह पर हम लोगों ने 5 टाइप के प्रश्न को देख लिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि एक और भी इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इतने टाइप के प्रश्न हमने लिखा। अब देखिए हम लोगों ने इस एक एक अंक को देख करके कि ऐसे ऐसे यदि प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 6 4 पर रेकरिंग है, 3 6 पर रेकरिंग है। तो 6 4 पर रेकरिंग होता है तो क्या लिखते हैं, 6 4 नीचे क्या लिखेंगे, 2 बार 9, क्योंकि 2 अंकों पर रेकरिंग है, प्लस 3 6 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 2 बार 9, क्योंकि 2 बार रेकरिंग है 2 अंक पर। अब क्या हो जाएगा 99। अब इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 हासिल, 1 6 3 9 1 10, यानी कि 1.1/99। अब 1.1/99 कैसे होगा, तो 99 को जब 100 से भाग देंगे तो एक मरतबा 99 एक आया ना, तो 1.1/99 हुआ ना। 99 को एक बार गुना करेंगे 99 प्लस 1 100/99। तो इस तरह से प्रश्न को क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। मतलब क्या किया, तो पता ही है कि दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम करके जोड़ लिए, तब इतना तो पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस वाले प्रश्न में क्या करना होता है, कुछ नहीं, क्या है, एक अंक की संख्या यानी 6 है, 6 एक अंक पर रेकरिंग है यानी कि 1 9 प्लस क्या होगा 7 9, यहाँ क्या होगा 8 9, यहाँ क्या होगा 9 9, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9, सबको जोड़ेंगे 9 6 15 8 7 15 30, ठीक। तो 3 दहिया 30, 3 तिहाई 9, यानी कि 10/3, यानी कि ये भी लिख सकते हैं ना, 3 तिहाई 9 1 10, 3 पूर्णांक 1/3, ये भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का किस पर डिपेंड करेगा, ये हम लोग के ऑप्शन पे, क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए रूट में लिखा हुआ है, ये वाला टाइप का एक अलग प्रश्न आया जो हम लोगों ने नहीं देखा था रूट में। ये देखिए रूट वाले प्रश्न में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना था। रूट वाले प्रश्न में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। रूट मान लीजिए यहाँ दे दिए तो क्या कैसे बनाते थे कि 4 नीचे क्या होता था 9, 4 9 लिखते थे, ठीक। अब क्या होगा, इसको रूट से जब बाहर निकालते थे तो क्या, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 और 3, क्या हो गया 2 और 3 क्या होगा, जब रूट से निकालते हैं तो क्या होता है मतलब क्या होता है कि जब रूट में 2 है यानी 2 कितना बार है 2 बार, 3 कितना बार है 2 बार, ठीक। तो रूट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, या 2 या फिर 2/3 का स्क्वायर, इस रूप में भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल, तो क्या होता है 2/3 हमारा आंसर, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न भी हम लोग क्या होता है हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 1 मिनट,
चलिए इसी में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए 2/3 आया। अब 2/3 में यदि मान लीजिए कि ऑप्शन में हम लोग का यही शिफ्ट नहीं होगा तो क्या करते हैं कि चलिए इसको मिटाते हैं, ज़्यादा हो गया पेचीदा। देखिए जब इसको रूट से निकालेंगे तो क्या आएगा 2/3। अब जब हम 3 से इसको भाग देंगे पूर्णांक मिलाने के लिए तो एक बात नोटिस कीजिए, देखिए 3 0 3 6 18 2 फिर 6 सॉरी 0 18, मतलब क्या होगा कि यह 6 क्या होगा रिपीट होते जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 18 आएगा, इस तरह क्या करता है रिपीट होते जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.6 पर रेकरिंग, यह क्या हो गया हमारा आंसर। यह ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में हमारा यह दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अगर ये दिया होगा तो ये होगा आंसर, ये दिया होगा तो हमको इस तरह का निकालना होगा कि हमारा आखिर आंसर। ऐसे देखिए 10/3 है ना, तो देखिए 3 10 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9 1 0, ठीक 3 तिहाई 9 1 0। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए फिर क्या करेंगे, दशमलव दिए, फिर 9, फिर 1, फिर क्या होगा 3 3। तो यह क्या होगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या है 0 नहीं आकर के पहले कोई क्या आ गया संख्या 3 आ गया। उसके बाद क्या आया रेकरिंग, यानी कि 3.3 पे पावर क्या देंगे रेकरिंग, फिर 3 देंगे प्लस 3/9, ठीक 1/3। इस तरह से क्या होता है यह अलग हो जाता है, ठीक। इस तरह से आप लोग का क्या होता है एग्जाम में ऑप्शन देखना पड़ता है कि ऑप्शन हमारा किस टाइप का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस तरह का प्रश्न। इसका मतलब क्या है कि प्रश्न में यह रेकरिंग नहीं देकर के क्या किया है, यह संख्या ही दिख दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे 12, क्योंकि इस संख्या क्या लिखा हुआ है 0.12 पर रेकरिंग, यहाँ लिखा है 0.3 पर रेकरिंग, ठीक। यहाँ पे ये प्रश्न ये नहीं लिख करके क्या लिखा है ये वाला लिख दिया। प्रश्न क्या है ये, ठीक ना, लिख क्या दिया ये, क्योंकि रेकरिंग का मतलब क्या है रिपीटेशन, मतलब रिपीट होते जा रही है। यहाँ 3 क्या है रिपीट होते जा रही है। अब यहाँ एक और बात है कि यहाँ 33 है या फिर 3 है, 33 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है कि 33 रिपीटेशन है, लेकिन 33 होने की संभावना कम हो सकती है, लेकिन 3 होने की पूरी संभावना है, ठीक। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं 3। अब देखिए 12 बटा क्या होगा 99 इंटू क्या होगा यहाँ 3/9, 3 4, यानी कि 4/99। अब अगर रेकरिंग पे होगा तो इसको भाग करके रेकरिंग निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरह के प्रश्न, यदि इस तरह के प्रश्न आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो जैसे तरीका जानते थे तो क्या जानते थे 2 + 59 इसी तरह जानते थे ना, बटा 99 इसी तरह लिखते थे हम। फिर करेंगे +1 + 27/99 इस तरह से लिखेंगे। ऐसे नहीं हम लोग को बनाना है, हम लोग को कैसे बनाना है वो देखिए। इस तरह के जब प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 2 लिखेंगे, दशमलव 59 59 क्या करेंगे इसको 3 टर्म में क्या करेंगे इसको रिपीट करेंगे, ठीक ना। फिर इसको क्या करेंगे 1.272727, इसको भी क्या करेंगे 3 टर्म में रिपीट करेंगे। फिर 3.1919 और 19 इसको क्या किया रिपीट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे इन सभी को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 9 18 18 7 25 के 5 हासिल 2 5 2 7 1 8 2 10 0 हासिल 1 6 5 2 7 1 8 2 10 6 6 0 दशमलव 5 2 7 1 8 2 10 2 1 3 4 3 7, ठीक। अब देखिए 7.060605 यहाँ पे क्या आया 05। अगर हम एक टर्म और ले लेते, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक टर्म और ले लेते तो यहाँ पे क्या आता 05 और यहाँ पे क्या आता 06। मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 06 क्या होते जाएगी, यह क्या होते जाएगी रिपीट होते जाएगी। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7.06 रिपीट। यह हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग किस रूप में सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम लोग इस टाइप के प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए इसी में कुछ और टाइप के प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि और उस जैसे एक प्रश्न है, जैसे देखिए इसी में लिख लेते हैं ना। एक प्रश्न मान लीजिए और है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि इसको मिटाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए हमने दो टाइप के क्या लिखे, हमने 2 टाइप के प्रश्न लिखा ऊपर में।
अब देखिए इस सवाल में क्या है, देखिए एक सवाल में यहाँ छूट गया, यहाँ पे क्या है रेकरिंग, यहाँ पे भी रेकरिंग और यहाँ पे भी रेकरिंग। अब देखिए इस सवाल में हमने क्या देखा था कि दशमलव के बाद वाली संख्या पे क्या है रेकरिंग, दशमलव के पहले वाली संख्या पे क्या है रेकरिंग लगा हुआ है। दशमलव के पहले वाली संख्या में हम लोग क्या रूल देखे थे, दशमलव के बाद वाली संख्या में क्या रूल देखे थे। यदि मान लीजिए कि सिर्फ यही लिख दिया जाए, टू, ये इस टाइप का प्रश्न लिख जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 2 + 59/99 इस तरह से लिखते थे। लेकिन यदि इसी संख्या को, इसी प्रश्न को यदि हम लोग इस रूप में लिखते थे तब हम लोग क्या करते थे कि यह -2 है, यह जो दशमलव से पहले जो होता था जिस पर रेकरिंग लगा होता था तो क्या करते थे -2 + 0.59 इस रूप में लिखते थे। देखिए सिर्फ रेकरिंग का अंतर है, प्लस अंक वही है, सिर्फ अगर दशमलव के बाद वाली संख्या पर रेकरिंग लग गया तो ये हो गया। अब इसी प्रश्न में यदि देख लीजिए 2.59 एक संख्या पर रेकरिंग लग गया, ठीक, तब हम लोग क्या करते थे 2 + 59 - 5 अपॉन क्या लिखते थे 9, क्योंकि एक संख्या पर रेकरिंग है इसलिए 9। अब देखिए 2 + 59 में से 5 गया तो 54/9। अब इसको क्या करते थे 2/54, 9, एक 9 नहीं होगा, क्यों कि एक अंक नहीं होगा, 9 भी एक नहीं होगा, 9 तो एक ही होगा लेकिन एक अंक नहीं होगा, क्यों क्योंकि ऊपर 2 अंक है तो इसके लिए क्या करते हैं 0 बैठाते थे। यानी देखिए एक तरह 2 3 टाइप के प्रश्नों का क्या है बनाने का अलग अलग तरीका है, तीनों का उत्तर क्या आया, अलग अलग आया, ठीक। इसको बनाने का तरीका ये है, इसको बनाने का तरीका ये। तो हम लोग का देखें कि इस टाइप का प्रश्न है और इस टाइप प्रश्न अंक लगभग सेम ही है, लेकिन क्या है रेकरिंग का अलग है कि यहाँ पे दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेकरिंग है, यहाँ दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेकरिंग है। तो अब हम लोग इस ऐसे प्रश्न को क्या बनाते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसको क्या किस रूप में चेंज करते हैं, तो पहले माइनस फिर दशमलव फिर क्या करते हैं, देखिए यानी कि इस संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे -2 + 0.73, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं -4, यह किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, + 0.57 -3 + 0.86 इस रूप में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। अब देखिए 7 6 13, पहले प्लस को देते हैं, -2 + -4 -3 कितना हो गया, 4 3 7 2 9 -9 प्लस 80 70 150 150 200 7 6 13 3 13 3 16 यानी कि 216, यानी कि ये आया, ठीक। अब इसको क्या किस रूप में चेंज करेंगे, तो यह इसको हम इसको -9 है ना, तो इसको या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें से -9 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -7.16। अब -7.16 आया तो सिर्फ यही नहीं होगा, -7.16 क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -7. इसको जब हल करेंगे तो यह भी कहीं ना कहीं इस रूप में जब आया तो हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग ये लिखते 7. ये लिखे, ठीक, इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं, तो -7.16 इसी रूप में चेंज करते हैं ना, इसको इसी रूप में चेंज करते हैं ना। तो देखिए हमारे प्रश्न में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वह भी क्या है इसी रूप में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में हमने लिखा 7.16, ठीक। अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसको किस रूप में चेंज करेंगे, 7 के ऊपर रेकरिंग 0.16 इसी रूप में चेंज करेंगे ना। जब इसको ये जैसे मान लीजिए कि 7 पर रेकरिंग, 7 के ऊपर रेकरिंग 0.16 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसी रूप में चेंज करेंगे। और यही लिखा हुआ है, ये देखिए ऊपर वाला यही लिखा हुआ है, ठीक, ये यही लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को देखिए क्या करेंगे, -4 + 0.86 + 3 + 0.59 माइनस यहाँ माइनस अंक है तो माइनस लिखे, ये 2 जो है सो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो -2 + 0.67
अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 4 3 जैसे देखिए -4, चलिए लिख लेते हैं 4 3 7, यहाँ यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 3 7 2, 4 3 7 में से 2 गया तो -5 प्लस। अब दशमलव देखिए यह प्लस में तो यह माइनस में हो जाएगा, यह प्लस प्लस है तो 9 6 15, 15 में से 7 गया 8, ठीक ना। 9 6 15, 15 में से 7 गया तो 8, अब बच गया 8 5 13, 13 में से 6 गया तो 7, लगभग इसी तरह यही आएगा, ठीक ना। अब देखिए जब हम इस रूप में लिख लिए तब देखिए जब हम इस रूप में लिख लिए तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं 5 के ऊपर रेकरिंग 0.78, क्या ये लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा -5 प्लस 0.78 आएगा, तो इस रूप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गया कि यह हमारा क्या हो गया आंसर। तो याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। इसमें 4-5 टाइप के प्रश्न देखें। यदि कोई संख्या पर रेकरिंग लगा हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, संख्या के बाद वाले संख्या, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि 0.37 इस पर रेकरिंग लगा हो तो कैसे बनाएंगे, 0.543 दो अंकों पर रेकरिंग लगा हो तब कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ मान लेते हैं 2.49 इसके ऊपर रेकरिंग लगा हो तब कैसे बनाएंगे, या फिर 2.549 इसके ऊपर अगर 2 अंकों पर रेकरिंग लगा हो तब कैसे बनाएंगे, या फिर हम लोग 2 पर रेकरिंग 0.39 इस ऐसे सवाल हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक। रूट अंडर में लगा हो 4/9 रूट अंडर में इस तरह के प्रश्न हो तब कैसे बनाएंगे, यदि इस तरह के प्रश्न दिया हो इसमें जोड़ना हो तब कैसे बनाएंगे, ऐसे प्रश्न दिया हो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रश्न को जोड़ने के लिए दे दिया तब कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि रेकरिंग इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए आई होप कि समझ में आया होगा। इतना ही, धन्यवाद।